बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का जो ये टॉपिक है, इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि यूनियन काउंसिल लेवल पे या तालका लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैटेगरीज का जो फार्मूला है MS एक्सेल पे, वो कैसे लगाया जाता है। तो उसके बाद ये पार्ट 2 है। इसमें जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज जो यूनियन काउंसिल्स की हैं वो 4 हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। तो उसके कलर कोड भी आने चाहिए ताकि दूर से ही पता चले कि ये कैटेगरी 1 का जो कलर है वो ग्रीन है, कैटेगरी 2 का जो कलर है वो येलो है, और कैटेगरी 3 का जो कलर है वो पिंक है, और कैटेगरी 4 का जो कलर है ये रेड है। तो ये जो कैटेगरीज है, इसका जो कलर है, ये ऑटो MS एक्सेल पे आना चाहिए। तो इसका फार्मूला बहुत आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। काम करने वाले के लिए आसान है और काम न करने वाले के लिए जो है ना डिफ़िकल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और ख़ास करके उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उन दोस्तों को जो न्यू कमर्स है, उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ, और उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो अब टॉपिक की जाने बढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ामत ढंढान, एक्स डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ वैक्सीनेशन EPI। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। Expanded program on immunization, categories, color coding, category 1, category 2, category 3, category 4। ये MS एक्सेल पे, और ये वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। ये MS एक्सेल पे ये बनी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 4 कैटेगरीज इसमें शो की हुई है। तो इस कैटेगरी कैसे बनती है, इसके लिए मेरा पहले वीडियो बना हुआ है, उसकी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। जिस भाई ने मेरा वो चैनल यानी वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं कि कैटेगरीज का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे कैटेगरीज की कलर कोडिंग कैसे करेंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम बनाएंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा मैनेज रूल्स। मैनेज रूल के बाद न्यू रूल्स। ये न्यू रूल्स में ये फॉर्मेट आएगा। तो ये न्यू रूल्स है, उसमें हम फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये
नीचे ये लगा हुआ होगा, उसमें ये देखेंगे कि सेल वैल्यू। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इक्वल टू ये नज़र आएगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद इस कॉलम में इज इक्वल और ये 1 लगाना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग में ये कलर शो करेंगे। कैटेगरी 1 बना रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर ये शो करेंगे। उसके बाद ये होगा फॉर्मेटिंग में ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप मोर कलर पे ये फिल में मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें जो भी ये कलर है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमें कैटेगरी 1 की है तो उसको हमने ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका जवाब ये बाद में ये आ जाएगा। इसके बाद ये हम न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे तो न्यू रूल्स पे ये चीज़ अगर हम ऐड करना चाहते हैं, ये चारों कैटेगरीज हैं, ये हर कैटेगरी की पहले कैटेगरी 1 एंटर करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर उनके कलर ये शो करेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ये MS एक्सेल पे हम देखते हैं ये कैसे बनता है। MS एक्सेल पे ये कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे ये 99 है और ड्रॉप आउट रेट इसका 3% है तो ये कैटेगरी 1 है। तो इसको अगर हम 78 करते हैं 99 की बजाय तो ये कैटेगरी 3 में ऑटोमेटिकली कलर भी चेंज हो गया। इसको हम 3 को 13 करते हैं तो ये कैटेगरी 4 हो जाएगी और कलर भी इसका रेड हो जाएगा, ये देखें हो गया। तो इस तरीके से ये कैटेगरीज के कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज करने। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, पूरे जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेट में आएंगे, ये कंडीशनल फॉर्मेट है, इसमें न्यू रूल्स में आएंगे। न्यू रूल्स के बाद हम ऐड करेंगे, इसमें न्यू रूल्स में ये ऐड करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मेट ओनली दैट कंटेन सेल वैल्यू एज इट ही रखेंगे। ये बिटवीन की जगह पे हम लिखेंगे इक्वल टू और उसके बाद हम ये इज इक्वल लगाएंगे। इस कॉलम में इज इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट हम देंगे, ये फॉर्मेट है, इस पे फिल में जाएंगे, फिल के बाद न्यू मोर कलर्स में जाएंगे तो ये ग्रीन नज़र आएगा। इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये आ गया ये ग्रीन कलर। इसको अप्लाई करेंगे तो जो भी ये कैटेगरी 1 होगी वो ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ग्रीन के बजाय फिर कैटेगरी 2 में हम दोबारा फिर आएंगे, फिर इसके बाद फिर इसमें देखेंगे इक्वल टू कहाँ है, ये इक्वल टू है। इसके बाद इज इक्वल लगाएंगे, इज इक्वल लगाने के बाद हम 2 लिखेंगे,
क्योंकि ये कैटेगरी 2 का हम कलर देख रहे हैं। कैटेगरी 2 का ये अंबर कलर है, ये बाहरी है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर दोबारा ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो कैटेगरी 2 के कलर होंगे जो भी है वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगेन न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। फिर फॉर्मेट सेकेंड ये लाइन है, इस पे हम आएंगे। उसके बाद इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद इज इक्वल लिखेंगे। इज इक्वल लिखने के बाद 3 कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट में देखेंगे मोर कलर, यहाँ पर कोई पेन कलर नहीं है, इसलिए मोर कलर्स में जाएंगे। ये पेन कलर है, ये पेन कलर है। इसके बाद ओके करेंगे। अगर इसमें हम फाउंड का कलर भी वाइट करना चाहते हैं तो फिर फाउंड में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्लिक करके वाइट करेंगे तो फाउंड का कलर भी वाइट हो जाएगा। इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो 3 कैटेगरी है वो सारे ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी 4 के लिए फिर हम न्यू रूल्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद यही सेकेंड लाइन पे आएंगे, इक्वल टू इज इक्वल टू कैटेगरी 4 को सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद इसका कलर हम सेलेक्ट करेंगे रेड, और इसमें भी फॉन्ट वाइट करेंगे हम ताकि आराम से नज़र आ जाए। इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो कैटेगरी 4 भी इसमें आ जाएगी। ओके करेंगे, ये देखेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि फर्ज करें एक यूनियन काउंसिल की जो कैटेगरी है वो, जैसे ये 3 है परसेंटेज ड्रॉप आउट रेट, इसको हम 13 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 2 में आ जाएगा। इसको हम 99 को हम 70 कर रहे हैं तो ये कैटेगरी 4 बन जाएगी, ये रेड हो जाएगा। तो कैटेगरी का जो फार्मूला है वो तो ये बना हुआ है, ये लगा हुआ है, ये फार्मूला सारा। ये इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि ये इस पे मेरे वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो इसलिए जिस भी भाई को वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में मैंने वो दे दूँगा, तो उसको देख के आप देख सकते हैं। तो ये कैटेगरी का जो ये कलर है, ये कलर आ जाए सारे। इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसमें एक ये वाइट कलर में है क्योंकि ये सारे ये दोनों 0 हैं, तो इसलिए ये वाइट कलर में है। फर्ज करें किसी यूनियन काउंसिल की, ये जैसे यूनियन काउंसिल 7 है, इसमें इसकी डेटा हमें मिली नहीं है, या इसके अलावा जो है ना हमें जो है ना इसमें जो कवरेज है वो इसने वैक्सीनेटर ही नहीं था, काम नहीं हुआ था, तो इसलिए 0 है। तो ये वाइट कलर 0 जो है ना वाइट कलर में आएगा। तो ये दूसरी बात ये है, इसमें वजाहत जैसे ये है
इसमें भी अगर आप कलर लगाना चाहते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी हैं यूनियन काउंसिल, जैसे इसमें इसकी यूनियन काउंसिल की 245% इसकी पेंटावन की कवरेज है। 245%। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि 100% होनी चाहिए, बल्कि ये यहाँ पर नज़र आ रही है 245%। तो ये कैसे आई? इसकी क्या रीज़न्स हैं? जैसे ये है, ये माइनस में आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न क्या हो सकता है? ये माइनस में आ रहा है, ड्रॉप आउट रेट, और ये जो है ना, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके रीज़न्स बताऊंगा कि इनके क्या रीज़न हो सकते हैं। जो कवरेज 245% हो गई और ड्रॉप आउट रेट माइनस में चला गया, जैसे ये -13 है, ये -13 में चला गया, तो ये आखिर ये इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे आपने ये इसमें देखा, ये यूनियन काउंसिल वाइज कवरेज, इसमें भी मैंने इनको कलर अलग अलग कर दिए। जैसे 100% से 80% से लेके 100% तक जो कवरेज है वो ये ग्रीन में आ रही है, जैसे 99 है, 85% है, और ये दो 80% से कम है तो ये रेड में आ रही है। तो ये इसमें 118% है, 213% है। इसका कलर ही मैंने चेंज कर दिया है ताकि पता चले। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर हमारे सेंटरों पे लगे हुए हों तो दूर से भी पता चल जाएगा कि इस सेंटर की कवरेज कैसे है, काम परफॉर्मेंस के मुताबिक, टारगेट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अगर 213% है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट में भी जो 10% से कम है, ये टारगेट की लकीर है, 10% से जो कम है वो ग्रीन में है। अच्छा, एक ही ये है -8%, तो ये ब्लैक कलर इसलिए मैंने किया है ताकि दूर से नज़र आ जाए कि हम -8%, ये इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलो, एक तो भाई ये 22% था, हमने डिफ़ॉल्टर्स कवर नहीं किए थे। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका ख़ास रीज़न होता है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वो पसंद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जिस भी भाई ने मेरी पिछली वीडियो यानी कैटेगरी 1 की जिसने नहीं देखी, तो ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, वो देखकर आप जो है ना वो MS एक्सेल पे वो फार्मूला बना सकते हैं। तो जिस भी भाई ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0393122134 है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।